हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल पे। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट 2 सर्विस कनेक्शन, है ना। आज हम लोग देखेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सेकेंड यूनिट सर्विस कनेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले ये है क्या। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस कनेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस कनेक्शन क्या चीज का सर्विस? तो इलेक्ट्रिकल सर्विस कनेक्शन, है ना। तो इसके बारे में आप लोग को समझना है अभी। तो बताइए, सबसे पहले जो मेरे इंडिया में 11, हम लोग का इंडिया में 11 के भी अभी मैक्सिमम बिजली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कहाँ पे? जनरेटिंग स्टेशन में। तो आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है वहीं पे बिजली का कंज्यूम नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होता है। जो उपभोक्ता होते हैं जनरेटिंग स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हज़ारों किलोमीटर दूर बिजली जहाँ जनरेट होता है वहाँ से जाता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। तो आप लोग ये जानते हैं कि अगर बिजली जहाँ प्रोड्यूस हुई उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, 11 kV में अगर बिजली प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है बिजली, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लॉस कम होने के लिए पहले तो उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं। मतलब हम लोग 11 kV से कम 132 kV कर लेते हैं। 132 kV करने के बाद वो चला जाता है कहाँ? पावर ग्रिड में ट्रांसमिशन होके। तो जो 132 kV से 132 kV गया पावर आपको पावर ग्रिड में, तो वो हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर पावर ग्रिड से क्या होगा, वो जाएगा सब स्टेशन में। कहाँ जाएगा? सब स्टेशन में। मतलब फिर 132 से अगर 33 kV में हो करके ये जाएगा सब स्टेशन में। और सब स्टेशन रहता है कहाँ? कंज्यूमर के पास। फिर सब स्टेशन जो रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो रहता है वो कंज्यूमर के नज़दीक रहता है। फिर वहाँ से क्या करते हैं कि जो सब स्टेशन होगा वहाँ से फिर क्या होता है, हर एक घर में सप्लाई जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को लेआउट डायग्राम थोड़ा सा बना देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोले कि बिजली जनरेट हुई, है ना। एसी बिजली जनरेट हुई, जी से डिनोट किए, ठीक है। कितना हुई? 11 kV हुआ। कितना? 11 kV 3 फेज 11 kV, ठीक है, 50 हर्ट्ज। ये जनरेट हुई। तो ये सब स्टेशन में क्या होगा, ये स्टेप अप होगा। क्या होगा? यहाँ पे स्टेप अप होगा। स्टेप अप होने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर होगा कितना होगा, 11 kV टू 132 kV। मतलब कि 11,000 वोल्ट से 132,000 वोल्ट, मतलब 132 kV में ये कन्वर्ट हो गया। अब बोलिए कि यहाँ पे सर हम लोग वोल्टेज क्यों बढ़ाएं? तो आप लोग जानिए कि जितना करंट का वैल्यू कम रहेगा उतना ही कंडक्टर में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लॉस कम होगा। बोलिए कैसे? तो लॉस क्या जानते हैं कंडक्टर में? आप लोग लॉस क्या जानते हैं? I²R। तो यहाँ पे मान ले जाए इसका पावर होगा VI cos फाई, तो बाई डिफॉल्ट इसको मान लीजिए यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो P = VI हो गया। अब तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड पावर और सेकेंडरी साइड पावर तो दोनों सेम ही रहता है। तो बताइए, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। मतलब वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमको ट्रांसमिट करना रहता है पावर को तो हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब कि हम लोग पहले 11,000 वोल्ट था उसको 132 kV में स्टेप अप कर दिए, ठीक है, बाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो जब ट्रांसफार्मर से हम बढ़ाए तो पहले पावर था VI, ठीक है। अब देखिए कि जब वोल्टेज का वैल्यू बाबू जब बढ़ाएंगे, जब वोल्टेज का पावर, क्योंकि दोनों प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर का सेम ही रहता है, तो अगर किसी साइड वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा है तो करंट का वैल्यू कम। तो फिर अगर किसी साइड वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाएगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो प्राइमरी साइड में यहाँ पे क्या है, करंट का वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगा, वोल्टेज का वैल्यू कम है। लेकिन सेकेंडरी साइड में क्या हो जाएगा, वोल्टेज के वैल्यू को जब हम लोग बढ़ा देंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू कम होने से जो लॉस होता है बाबू, I² लॉस होता है कंडक्टर में, ठीक है। तो I² लॉस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो ट्रांसमिट करने में, पावर को ट्रांसमिट करने में जो लॉस हुआ कम होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट का वैल्यू कम हो गया तो I² लॉस कम होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
हाई वोल्टेज को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कहाँ गया बाबू, ये आपका हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये लाइन को क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी ट्रांसमिशन। थोड़ा सा आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये सब पावर सिस्टम में सब पढ़ना था, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब देखिए ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन आया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गया आपका कहाँ, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन से चला आया यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ गया पावर ग्रिड में। कहाँ आ गया, पावर ग्रिड में। तो पावर ग्रिड क्या करेगा कि वोल्टेज को 132 kV रिसीव करेगा, 132 kV को रिसीव करके 33 kV में करके कहाँ भेज देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ये भेज देगा सब स्टेशन में। कहाँ भेज देगा, यहाँ पे फिर आपका सब स्टेशन में आ गया। और सब स्टेशन में कैसा ट्रांसफार्मर रहता है, फिर सब स्टेशन में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। तो ये क्या करेगा, सब स्टेशन क्या करेगा बाबू, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पावर ग्रिड है, समझिए क्या है, ये पावर ग्रिड है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी है ना PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत का, भारत सरकार की कंपनी हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया ये गया आपका सब स्टेशन में। तो ये जो सब स्टेशन में जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। मतलब कि पूरे पावर सिस्टम को 3 भाग में बांटा गया है बाबू, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ना, लेकिन अब हम लोग को ये थोड़ा सा सर्विस कनेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, ये आ गया आपका सब स्टेशन में। सब स्टेशन क्या करेगा, पावर को मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा तो ये हो गया, ये आपका सब स्टेशन है। क्या है ये, सब स्टेशन। अब सब स्टेशन से चला गया कहाँ से, ये किया 33 kV से 11 kV में। अब 11 kV कहाँ चला गया, 11 kV गया गांव के पास जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें। तो गांव के पास जो ट्रांसफार्मर रहता है वो 11 kV रिसीव करता है और 440 वोल्ट क्या, 400 वोल्ट क्या देता है, सप्लाई देता है। 400 वोल्ट 3 फेज में। और हम लोग यूज क्या करते हैं, फिर ये आ गया आपका, और उसके बाद ये सर्विस मेन के द्वारा ये सब घर में हम लोग यूज करते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विस मेन। क्या बोलते हैं, सर्विस मेन। यही हो गया और यही हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि ये हो गया कंज्यूमर, ये क्या हो गया, कंज्यूमर्स। ठीक है, ये हो गया नीचे कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये समझ गए। तो इसको बोलते हैं जो सब स्टेशन से जो गया तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये सर्विस मेन वाला लाइन है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे जिससे हम लोग टैपिंग करके ये लेते हैं, बिजली हम लोग के घर में आता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो सर्विस मेन क्या होता है, सर्विस मेन्स बोले या सर्विस कनेक्शन बोले, समझिए कि ये सब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है और इससे हम लोग को क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। समझ रहे हैं, इसी से देखिए टैपिंग करके हर एक घर में बिजली पहुंचाया जा रहा है। तो इस सर्विस कनेक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या समझे कि बिजली जहाँ जनरेट होता है वहाँ से काफ़ी दूर क्या होता है, बिजली का यूटिलाइज होता है। तो उसके बीच में एक ट्रांसमिशन क्या, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है। ट्रांसमिट करने के बाद फिर उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो उपभोक्ता तक पहुंचने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद जो भी लाइन होता है सर्विस लाइन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ये सर्विस मेन आया, तो अब देखिए ये जो सर्विस लेन है बाबू, जब जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन एक बना देते हैं, मान ले जाए डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से क्या रहता है, एक फीडर के द्वारा क्या रहता है,
ये फीडर के द्वारा सब जगह जाया जाता है लाइन जहाँ पहुँचाना रहता है। तो समझिए कि आपके पास ये फीडर है, ये कौन सा फीडर है, ए बी सी डी। तो ए बी ये समझिए कि अगर ये सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एस है तो एस ए और एस सी ये हो गया आपको फीडर, इसको क्या बोलते हैं, फीडर। फिर ये क्या हो गया, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। और जो ये डिस्ट्रीब्यूटर में जो टैपिंग किया हुआ रहता है बाबू, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग किया हुआ रहता है इसी को बोलते हैं सर्विसमैन। क्या बोलते हैं, सर्विसमैन बोले या तो सर्विस कनेक्शन बोले, ठीक है। तो इसका मतलब पावर सप्लाई सिस्टम का 3 कंपोनेंट हुआ। सप्लाई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बोल रहे हैं, 3 कंपोनेंट हो गया, फीडर, ये डिस्ट्रीब्यूटर और एक सर्विस लाइन। फीडर में कोई टैपिंग नहीं होता है, तो अगर फीडर में कोई टैपिंग नहीं होगा तो जो करंट जा रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो फीडर में क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और मेन ये करंट रेटिंग लेकर के जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है, इसमें देखिए हर एक घर में उसी से बिजली गया है, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, करंट का बंटवारा हो जाता है। कभी उतना मतलब कि करंट का बंटवारा इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसके घर में कुछ और लोड होगा, इसके घर में कुछ और लोड होगा, इसके घर में कुछ और लोड हो गया, तो क्या हुआ, करंट अलग अलग जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, तो इसको देखना रहता है कि जब सर्विसमैन का कनेक्शन करें तो इस प्रकार से कनेक्शन करें कि सबके घर में वोल्टेज जो जाए वो सेम जाए, और वोल्टेज का जो फ्लैक्चुएशन है मैक्सिमम ±6% हो। जैसे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 54 आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, उसमें लिखा गया था कि मैक्सिमम टॉलरेंस वैल्यू इन वोल्टेज कितना होना चाहिए, ±6%। बताया था ना, ±6% होता है मैक्सिमम टॉलरेंस वैल्यू वोल्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एस ए और एस सी क्या हो गया, फीडर। फिर ये सब जो कनेक्ट रहेगा ये सब क्या होगा, सर्विस कनेक्शन, सर्विसमैन, ठीक है, सर्विसमैन बोलिए या सर्विस कनेक्शन बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि पावर सप्लाई सिस्टम का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 3 कंपोनेंट हो गया, फीडर, सर्विसमैन, डिस्ट्रीब्यूटर। फीडर में कोई टैपिंग नहीं होगा, इसका मतलब करंट इसमें एकदम कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फीडर को जब बनाया जाता है तो ये ध्यान में रखिए, बनाया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या बोलते हैं उसको, करंट कैरिंग कंडक्टर। और फीडर बोले क्या कि सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है गांव के बगल में, तो वो जो लाइन होता है मतलब कि 11,000 वोल्ट से जो 400 वोल्ट तक लाने का जो लाइन हुआ, 11,000 वोल्ट से जो सब स्टेशन से निकला और 400 वोल्ट तक जो वहाँ तक लेके आया, जो गांव वाला ट्रांसफार्मर तक, उसी को बोलते हैं फीडर, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, जो 400 वोल्ट से हर एक घर के हर एक गली गली पहुंचता है जो लाइन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। और उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। फिर उसमें टैपिंग करके हर एक घर में जो बिजली मीटर तक कनेक्शन दिया जाता है, कहाँ से, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वाला जो लाइन होता है, कंडक्टर होता है, वहाँ से जो आपके घर में जो बिजली मीटर तक जो कनेक्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सर्विस कनेक्शन या सर्विसमैन, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे अब आप लोग। तो क्या समझे यहाँ पे, उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखिए, द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इन द जनरेटिंग स्टेशन, द इलेक्ट्रिक पावर generated in generating station is transmitted over a
long distance, over a long distance using a overhead transmission line. कैसे ट्रांसमिशन लाइन क्या रहता है? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रहता है। ओवरहेड कहने का मतलब ऊपर से, हम लोग के जो सर के ऊपर से जो जाता है, मतलब कि ऐसे ऊपर से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल का वायर रहेगा, इलेक्ट्रिकल लाइन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड लाइन। ठीक है। ए लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग ओवरहेड लाइन through a ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लिख लीजिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, देन इट इज distributed, then it is distributed, then it is distributed to various consumer, to various consumer through a service connection. ठीक है, थ्रू ए सर्विस कनेक्शन या सर्विस मैन, या सर्विस मैन बोले, समझ रहे हैं? जो बिजली ट्रांसमिट होती है, जो बिजली जनरेट हुई है, वो ट्रांसमिट होकर के सब स्टेशन में आता है। सब स्टेशन क्या करता है कि जहाँ बिजली पहुँचाना है वहाँ सर्विस कनेक्शन या सर्विस मैन के द्वारा उसके घर में बिजली दिया जाता है। ठीक है। तो अब देखिए इसका कंपोनेंट कितना हुआ? कंपोनेंट्स 3। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है वहाँ से 3 इसका कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट हुआ, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन। तो हम लोग फीडर के बारे में लिखते हैं फिर। तो लिखिए फीडर के बारे में। ए फीडर इज ए कंडक्टर, लिख देते हैं उसको भी। कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फीडर सबसे पहले किसका लिखना है? कितना कंपोनेंट है बाबू? आप लोग को बता चुका हूँ, फीडर है, दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है, तीसरा क्या है? सर्विस मेंस है। तो सबसे पहले हम लोग फीडर की बात करते हैं। तो फीडर क्या है? तो लिखना है ए फीडर इज ए कंडक्टर, ए फीडर इज ए कंडक्टर ए फीडर इज ए कंडक्टर which connects the which connects the substation to where substation to the area where
where power is to be distributed. सर्विस फीडर क्या हुआ? फीडर एक कंडक्टर है जो कि सब स्टेशन से जहाँ पे बिजली को यूज करना है वहाँ तक के बिजली को पहुँचाने में जो कंडक्टर लगता है या जो कंडक्टर होता है उसी कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं फीडर। तो वही लिखा हूँ, ए फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट्स द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसमें क्या बोले थे, इसमें कोई टैपिंग नहीं होता है। टैपिंग कहने का मतलब यहाँ से कोई जोड़ के कोई लाइन लेके नहीं जाएगा दूसरे पाथ में। ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, उसके बाद ही किसी के घर में बिजली को यूज करने के लिए कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब फीडर लाइन में कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई टैपिंग नहीं रहता है, ये सीधा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जो कि 11 kV टू अगर LT कंज्यूमर है तो 11 kV टू 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, वहाँ पे उस ट्रांसफार्मर के पास जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट हैज़ नो टैपिंग प्रोवाइडेड ऑन इट, इट हैज़ नो टैपिंग, इट हैज़ नो टैपिंग प्रोवाइडिंग ऑन इट, इस पे कोई टैपिंग नहीं होता है। फिर अब देखिए इसमें कोई टैपिंग नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा? करंट इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो लिख सकते हैं 10 द करंट in the feeder remains constant. The current through feeder is the current through feeder, लिख सकते हैं ऐसे, the current through feeder is always remains same, always remains same. Hence will designing a feeder, when designing a feeder the main consideration is current carrying capacity। इसका मतलब इसमें क्या है, अगर कोई टैपिंग नहीं होगा तो ज़्यादा करंट ले जाएगा, इसमें ज़्यादा करंट रहेगा। तो जब हम लोग फीडर को डिजाइन करते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि इसको कितना करंट केयर कर सकता है ना। तो मेन कंसिडरेशन इज करंट कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। और इसमें बताइए जो फीडर है कौन है, SA और SC। इस फिगर में SA और SC क्या है? फिगर में क्या है? SA एंड SB, जो SC ना, SC जो लाइन है, SA और SC लाइन है वो क्या है? फीडर है। तो SA एंड SC लाइन इज फीडर। इन फिगर SA एंड SC लाइन इज फीडर। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर है या डिस्ट्रीब्यूटर बोले हैं, वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर भी एक कंडक्टर होता है जो कि सर्विस मेन और ट्रांसफार्मर के बीच का जो कंडक्टर होता है उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन।
तो वो भी लिख लेते हैं। अब लिखिए डिस्ट्रीब्यूटर। क्या लिखिएगा? डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर। डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर विच डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक पावर इन लोकल एरिया। which distribute the electric power in local area। मतलब कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर है वहाँ से जो उसके एरिया है वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पावर को, तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जो लोकल एरिया में अपने कंडक्टर के थ्रू, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर विच डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन लोकल एरिया। अब देखिए ये फिगर में देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ये है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? ए बी लाइन में देखिए 1 2 3 4 घर है, तो चारों घर में हम लोग क्या दिए हैं? कनेक्शन दिए हैं। फिर देखिए बी सी लाइन में भी 4 या 5 घर होगा, उसमें अलग अलग कनेक्शन गया। तो ये अलग अलग करंट वैल्यू जा रहा होगा। करंट वैल्यू अलग अलग क्यों बोले? क्योंकि हर एक घर में अलग अलग लोड होगा, ठीक है। तो अलग अलग, कोई दुकान होगा तो उसमें ज़्यादा होगा, कोई गांव में आटा चक्की चला रहा होगा तो 3 फेज का कनेक्शन लिया होगा, तो उसके यहाँ कुछ और लोड होगा, है ना। तो ये क्या रहता है कि इसमें अलग अलग करंट का वैल्यू हर एक घर में जाते रहता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो मेन कंसीडर करते हैं वोल्टेज का रेटिंग। वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो ध्यान में हम लोग को रखना पड़ता है कि हर एक लाइन में, हर एक सर्विस कनेक्शन में वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि मेरे यहाँ इंडिया में, हम लोग के यहाँ इंडिया में 230 वोल्ट फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 230 वोल्ट से ±6% हो सकता है। मतलब जो आपका वोल्टेज रेटिंग है या तो आपके एरिया में जो वोल्टेज फिक्स किया हुआ है उससे ±6% हो सकता है। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 54 बोलता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं it has many number of tapping on it। It has many number of tapping on it it has many number of tapping on it through which the electric power is the electrical power is reached to a the electrical power is reached to consumer to a consumer premises। ठीक है। जैसे कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसमें बहुत सारा टैपिंग है। देखिए ये सब क्या है? टैपिंग है। तो ये सब टैपिंग इसीलिए है कि ये क्या हो जाता है, आपके घर में बिजली को कनेक्ट करती है, वही इसीलिए लिखा हुआ है इट हैज़ मेनी नंबर ऑफ टैपिंग ऑन इट थ्रू विच द इलेक्ट्रिक पावर इज रीच्ड टू ए कंज्यूमर प्रेमिसेस। जिससे क्या होता है? कंज्यूमर प्रेमिस मतलब कंज्यूमर के होम तक बिजली को पहुंचाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए, अब इसमें बहुत सारा क्या है, टैपिंग है, तो वही लिख सकते हैं एज देयर आर नंबर ऑफ टैपिंग ऑन इट। जब इसमें बहुत सारा टैपिंग है, इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इसमें करंट का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो लिख लेते हैं 10 इन द डिस्ट्रीब्यूटर there are number of tapping on it, hence therefore the current does not same, therefore the current flowing through it does not same, the current flowing through it does not same, so while designing a distributor, the main consideration is voltage रेटिंग है ना। मेन कंसिडरेशन क्या हो गया, वोल्टेज। द मेन कंसिडरेशन इज वोल्टेज ड्रॉप इन इट। ठीक है, कि मतलब कि ये कंसिडर करना पड़ता है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो, और वोल्टेज ड्रॉप हो तो सबका एकदम कांस्टेंट हो। तो ये अगर वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए तो प्लस में जो रेटिंग वैल्यू है उससे ज़्यादा, मतलब ±6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप्स कैपेसिटी इन इट लिख देते हैं, कैपेसिटी इन इट, and voltage variation should be within, and voltage variation should be ±6% of rated values, ±6% of रेटेड वोल्टेज या रेटेड वैल्यू। ठीक है, मतलब कि रेटेड अगर फिक्स किया हुआ है 230 वोल्ट, तो उससे प्लस 6% ना आगे जाएगा, ना ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। ठीक है, अब सर्विसमैन किसको बोलते हैं, सर्विसमैन बोले या सर्विस कनेक्शन बोले। तो ये एक बहुत छोटा सा केबल होगा, मतलब कि आपके घर तक जो पोल मान लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है AB, और AB के बीच में ही आपका घर है। यहाँ पे मान लिया जाए आपका घर होगा, तो यहीं से टैपिंग करके, यहाँ से टैपिंग करके आपके घर में बिजली दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएगा, GI पाइप लगा देगा ऐसे, और इसके थ्रू यहाँ पे मीटर लगा देगा, आपके मीटर में चला जाएगा लाइन। ठीक है, इसके द्वारा। तो आपके समझिए यहाँ पे क्या है, ये पोल होगा, यहाँ पे पोल होगा, इस पोल पर से आपको कनेक्शन दे दिया गया। तो ये जो पोल पर से यहाँ से जो आपके घर में जो कनेक्शन दिया, उसी को बोलते हैं सर्विस कनेक्शन। जो ये पोल हो गया, आपके घर के बगल में जो पोल होगा, और आपके घर के जो बीच में, जो आपके मीटर के बीच में जो वायर होता है, उसी वायर को तो बोलते हैं सर्विसमैन या सर्विस कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए सर्विस कनेक्शन या सर्विसमैन क्या होता है। अब देखिए वहाँ होने के बाद आए, इतना होने के बाद अब सर्विसमैन आप लोग समझ गया होंगे क्या समझा रहे थे अभी। जो घर के पास का पोल से लेकर के आपके जो मीटर के बीच में जो वायर होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग
सर्विस कनेक्शन या सर्विस मेन। तो क्या समझे, सर्विस मेन्स आर द स्मॉल केबल बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक है, जो कंज्यूमर्स का टर्मिनल होता है, समझिए कि कंज्यूमर्स का टर्मिनल कौन होगा, कंज्यूमर के जो मीटर में लगा हो, मीटर तक के, समझ रहे हैं, तो वहाँ और जो सर्विस क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है और आपके मीटर के बीच में जो केबल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सर्विस कनेक्शन। तो क्या लिखे हुए हैं, ए सर्विस मेन्स या सर्विस कनेक्शंस आर द स्मॉल केबल बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स टर्मिनल। इसको अगर आप और लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, सर्विस कनेक्शन द लाइन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम the line bringing electric power from supplied low voltage from distributors low voltage to डिस्ट्रीब्यूटर्स लो वोल्टेज अप टू लिख देते हैं, अप टू एनर्जी मीटर, अप टू एनर्जी मीटर, up to energy meter install the consumer's premises the line bringing electric power from distributors low voltage up to energy meter installed on the consumer's premises is called service connection। मतलब कि यहाँ पर भी वही बोल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस लो वोल्टेज जो लाइन होता है वहाँ से एनर्जी मीटर तक जो कंडक्टर होता है, जो बिजली लाने वाला जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन। अब देखिए सर्विस कनेक्शन का कितना टाइप है। तो सर्विस कनेक्शन का अगर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेके चले, अकॉर्डिंग टू सप्लाई वोल्टेज रेटिंग, तो ये दो प्रकार के जनरली होता है। तो टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या बोले हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेटिंग। तो ये कितना प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। एक तो होता है LT लो टेंशन और एक होता है हाई टेंशन HT। ठीक है, तो लो टेंशन और हाई टेंशन, LT कहने का मतलब लो टेंशन, तब बोलिएगा लो टेंशन लाइन किसको बोलते हैं सर, और हाई टेंशन किसको बोलते हैं। तो हाई टेंशन जब बोलेंगे तो 11,000 वोल्ट से ऊपर आ गए तो हाई टेंशन,
अगर फेज टू फेज वोल्टेज 11,000 वोल्ट से ज़्यादा आ गया तो किसको बोलते हैं हाई टेंशन। 11 kV 33 kV या एबव, ये आ गया किस में, अगर कोई भी बहुत सारा कंज्यूमर होते हैं जो जैसे इंडस्ट्री है तो वो कंज्यूमर तो 11 kV बिजली लेती है ना, और कोई कोई बहुत बड़ा अगर प्लांट होता है वो 33 kV भी लेता है। तो ये सब क्या हो गया हाई टेंशन में। और लो टेंशन में क्या हो गया, फेज टू फेज वोल्टेज कितना रहेगा आपका 400 वोल्ट रहेगा, फेज टू फेज कितना रहेगा 400 वोल्ट। तो जो लो टेंशन होगा वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक सिंगल फेज, तो सिंगल फेज में कितना 230 वोल्ट, और ये 3 फेज कितना 400 वोल्ट। इंडिया में सिंगल फेज 230 वोल्ट और 3 फेज 400 वोल्ट, ठीक है। और ये कहाँ दिया जाता है, जैसे कि कोई एसटी कंज्यूमर है तो कोई एक कॉलोनी है, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट देती है बिजली, जनरली डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइवेट कॉलोनी है तो हो सकता है जो प्राइवेट कॉलोनी वाला होगा वो एक जगह 11 kV का ट्रांसफार्मर ले ले और 11 kV का अपने यहाँ कनेक्शन ले ले, मतलब वो एसटी कनेक्शन हो गया, और वो अपने अपने जो भी फ्लैट वाइज अपना अपना क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 11 kV। तो इसमें लिख सकते हैं जनरली एसटी कनेक्शन इज गिवन, ये कहाँ पे दिया जाता है कनेक्शन, लिख सकते हैं जनरली एचटी कनेक्शन is given where buck supply is needed। बक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई का जरूरत है, नीडेड, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल फेज 230 वोल्ट हो गया, 3 फेज 400 वोल्ट हो गया, और ये एसटी मतलब कि अब इसको भी बहुत प्रकार के बांटा गया है। अब बोलिएगा इसको भी बहुत प्रकार से कैसे बांटा गया है, तो इसमें ये देखा जाता है कि ये जो कनेक्शन लिया है सिंगल फेज 230 वोल्ट या 3 फेज 400 वोल्ट या तो एचडी कनेक्शन जो लिया है वो किस काम के लिए ले रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज। तो ये कौन कौन होता है, तो सबसे पहले बोलेंगे डोमेस्टिक, क्या बोलिएगा डोमेस्टिक, किसके लिए लेना है, अपने घर के यूज के, जहाँ हम रहते हैं वहाँ यूज के लिए ले रहे हैं तो डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में जनरली मैक्सिमम 4000 वाट तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 किलोवाट तक अगर आपके यहाँ कंजप्शन है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर में आप लोग आइएगा। मतलब जनरली डोमेस्टिक होता है 4000 वाट तक के कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद फिर डोमेस्टिक के बाद आ जाता है आपका, अगर कोई सिंगल फेज 230 वोल्ट ही ले रहे हैं लेकिन आप दुकान खोले हुए हैं तो हो जाता है कॉमर्शियल, ठीक है। तो कॉमर्शियल सप्लाई कनेक्शन तो हम लिख सकते हैं, अगर दुकान वगैरह के लिए ले रहे हैं किसी बिजनेस पर्पज से पैसा कमाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कॉमर्शियल। जैसे कि बाहर में अगर रहते हैं तो देखते होंगे कि कोई होटल खोले हुए हैं तो वो सबका कॉमर्शियल कनेक्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो सरकार का जो सब्सिडी रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो वो रहता है कॉमर्शियल सर्विस कनेक्शन रहता है। तो कमर्शियल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, कॉमर्शियल कनेक्शन हो गया। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यूज के लिए ले रहा है तो ये तो जनरली ये कम से कम 11 के भी लेता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ठीक है।
और ऐसे तो तीनों लिख सकता है। अगर छोटा उद्योग है तो सिंगल फेज का अगर मोटर चलने वाला है तो सिंगल फेज में, इंडस्ट्रियल कुछ मोटर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 230 वोल्ट का सर्विस कनेक्शन ले सकते हैं। तो तीनों ले सकते हैं, जो आपको बोलता है एलटी भी ले सकते हैं और एसटी भी ले सकते हैं। एलटी में सिंगल फेज भी ले सकते हैं और 3 फेज भी ले सकते हैं। सिंगल फेज लेंगे तो एलटी में कितना होगा 230 वोल्ट, 3 फेज लेंगे तो कितना 400 वोल्ट। और सिंगल फेज में जब भी सप्लाई अब देती है तो लाइन और न्यूट्रल के साथ यहाँ पे कनेक्शन दिया जाता है, सर्विस कनेक्शन, ठीक है। 2 वायर में दिया जाता है, एक वायर में लाइन रहता है मतलब फेज, और एक वायर में क्या रहता है तो आपका न्यूट्रल रहता है। इंडस्ट्रियल के लिए हो गया। अब देखिए एग्रीकल्चर के लिए, अब एग्रीकल्चर यूज के लिए आपको बिजली दिया जा रहा है। क्या लिखें, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, और भी कुछ पर्पस के हो सकता है तो इसलिए अदर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो यूज के हिसाब से सर्विस कनेक्शन को इतने भागों में बांटा गया है, जनरली डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। अब बोलिए सर्विस कनेक्शन को इंस्टॉलेशन, जो सर्विस कनेक्शन लाइन होता है उसको इंस्टॉलेशन के बेस पर भी बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन। Types of service connection on the basis of installation। तो ये जनरली कितना प्रकार का हुआ, ये 2 प्रकार का होता है। ये होता है ओवरहेड लाइन, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, और ये दूसरा क्या होता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन, तो इसमें दोनों में भी कंडीशन रहता है कि कहाँ पे कौन सा इंस्टॉलेशन होगा, कहाँ पे ओवरहेड होगा और कहाँ पे अंडरग्राउंड होगा। तो देखिए ओवरहेड सर्विस कनेक्शन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो अगर कनेक्शन देगा तो बेयर कंडक्टर, मतलब कि जो नंगा वायर होता है, जो नंगा कंडक्टर होता है जिसके पास कोई कवर नहीं होता है, उस कंडक्टर के, उस ओवरहेड कंडक्टर के थ्रू दे सकता है। दूसरा या तो आपका पीवीसी वाला जो कवर वाला वायर, जो केबल रहता है उसके द्वारा आपको दे सकता है सप्लाई। तो ये 2 प्रकार का होता है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। एक तो पीवीसी, एक क्या हो गया पीवीसी और वेदर प्रूफ, पीवीसी और वेदर प्रूफ केबल सर्विस कनेक्शन। और दूसरा क्या हो सकता है बेयर कंडक्टर टाइप सर्विस कंडक्टर, वेयर कंडक्टर टाइप सर्विस कनेक्शन। और देखिए ये दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो देखिएगा कि जहाँ पे हमको ओवरहेड सर्विस कनेक्शन देने में सुविधा है तो वहाँ पे एकदम ओवरहेड दे दिया जाता है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ का इलाका है, मार्केट का इलाका है, तो वहाँ पे अगर ऊपर से जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो क्या करता है वहाँ पे जो सर्विस कनेक्शन होता है वो अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है या स्मार्ट सिटी है, ये सब जगह पे क्या करता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है,
ठीक है। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में जल्दी फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये वेदर प्रूफ पूरा लगाया हुआ रहता है। जो भी नीचे अगर जो भी उससे बचाव के लिए पूरा ये बना करके पूरा गड्ढा प्रॉपर गड्ढा में रहता है ये केबल, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं होता है, ना बरसात में होता है, ना टेम्परेचर से कोई दिक्कत है, मतलब कि तीनों वेदर में कोई भी मौसम में ये इसको फॉल्ट बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉल्ट होता है तो इसको रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, पॉपुलेटेड एरिया में, और जनरली अंडरग्राउंड, ठीक है, हाँ, पॉपुलेटेड एरिया में दिया जाता है। और ये ओवरहेड सर्विस कनेक्शन आपका ये दो प्रकार का हुआ, या तो पीवीसी केबल द्वारा कनेक्शन आपके यहाँ मीटर तक पहुँचाया जाए, या तो फिर बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर जैसे कि आप लोग को देखते होंगे कि इस प्रकार से जो आपको ये जो यू टाइप के जो सेकल ये इसमें क्लैंप द्वारा कसा हुआ रहता है, और इसमें क्या रहता है, ये क्लैंप द्वारा जो कसा हुआ रहता है, और इसमें क्या रहता है, आपका सेकल टाइप इंसुलेटर होता है ना। ये जो क्लैंप होता है इसमें जो कसा हुआ रह गया, और ये सेकल टाइप इंसुलेटर हो गया, इसके द्वारा जो कंडक्टर आया, सिमिलरली इसमें भी, है ना, कुछ इस प्रकार से कस करके आप लोग को ये जो सेकल टाइप इंसुलेटर हो गया, तो ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। तो इसमें एक गार्ड, देखिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया, तो एक होता है आर, एक हुआ बाई, एक हुआ बी, और नीचे होता है न्यूट्रल। और अब देखिए क्या होता है ना कि अब आपको अब इसको गार्ड वायर भी लगाया जाता है, ठीक है। या तो इसको बोलेंगे वर्ड को बचाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पक्षी बैठा तो ये सब में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होना जाने से कभी कभी फॉल्ट भी हो जाता था। तो ऊपर में सबसे ऊपर में एक केबल रहेगा, ये रहता है अर्थिंग का, किसका रहता है, अर्थिंग का, और ये नीचे न्यूट्रल का। तो जो आप सिंगल कनेक्शन लीजिएगा, कौन सा, अगर आपका पीवीसी और वेदर, तो अगर आपका डिस्टेंस आपके घर से पोल का जो जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ से अगर 40 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है तो आपको ये बेयर कंडक्टर देगा। अगर 40 मीटर से कम का डिस्टेंस है, 40, कोई किताब में 45 भी लिखा हुआ है, 45 भी, तो 40 मीटर से कम का डिस्टेंस है तो आपको पीवीसी भी लग सकता है, या 40 मीटर से ज़्यादा है तो बेयर कंडक्टर भी लगाया जाता है, ठीक है। ये जनरली एक स्टैंडर्ड है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू।